बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर आपके बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर नंबर 8 है और आज आपका टॉपिक है न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया, ये जो बैक्टीरिया हैं ये किस तरह अपनी खुराक हासिल करते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। लाइक अदर organism bacteria need energy for their growth, maintenance and reproduction. Like other organism, दूसरे जानदारों की तरह बैक्टीरिया नीड एनर्जी, बैक्टीरिया को एनर्जी चाहिए ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, बैक्टीरिया को भी अदर ऑर्गेनिज्म की तरह एनर्जी की ज़रूरत होती है और एनर्जी से फिर वो ग्रोथ करते हैं, अपने आप को मेंटेन करते हैं, अपनी स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं मेंटेनेंस के लिए और फिर अपनी नस्ल को बढ़ाते हैं, जिसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। सो रिप्रोडक्शन, मेंटेनेंस और ग्रोथ के लिए बैक्टीरिया को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और जो बैक्टीरिया होते हैं खुराक के लिहाज से, ये एक स्केच बनाया मैंने, आप एक द स्केच देख लें सारा। ये स्केच है एक, जिसमें आपने लिखा हुआ है कि न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया। और न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया दो तरीक़ों से होते हैं। कुछ बैक्टीरिया होते हैं अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, कुछ बैक्टीरिया होते हैं अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, उनको हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया कहते हैं। और कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो अपनी खुराक खुद बना सकते हैं, उनको ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कहते हैं। कुछ बैक्टीरिया अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, कुछ बना सकते हैं ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। सो जब ये क्वेश्चन आ जाए तो आपके जहन में हो कि एक दफ़ा हमने उनको हेट्रोट्रॉफिकली खुराक देनी है और एक दफ़ा उनको हमने ऑटोट्रॉफ बना देना है। फिर जो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, फिर वो किस तरह लेंगे? उनमें फिर दो होते हैं, एक सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया होते हैं, यानी कि मुर्दा चीज़ों से अपनी खुराक हासिल करते हैं, डीकम्पोजर बन के अपनी खुराक हासिल करते हैं, चीज़ों को तोड़ते हैं और वहाँ से चीज़ें खुराक को हासिल करते हैं। तो मुर्दा चीज़ों से खुराक हासिल करने वाले बैक्टीरिया को सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया कहेंगे। और जो बैक्टीरिया अपनी खुराक होस्ट से लेंगे उनको हम पैरासाइटिक बैक्टीरिया कहेंगे। और जो डेड चीज़ों से अपनी खुराक लेंगे उनको हम क्या कहेंगे? सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया। सो अपनी खुराक खुद तो नहीं बना रहे ना बेटा, या डेड से ले रहे हैं या होस्ट से ले रहे हैं, या पैरासाइटिक हैं या सेप्रोफाइटिक हैं। सो ओवरऑल अपनी खुराक खुद नहीं बना रहे, तो हेट्रोट्रॉफिक। अब चलते हैं ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की तरफ कि ये बैक्टीरिया या तो फोटोसिंथेसिस करते हैं। हाँ, इनकी फोटोसिंथेसिस पौधों की फोटोसिंथेसिस से थोड़ी मुख्तलिफ होती है। सो फोटोसिंथेसिस भी बैक्टीरिया कर सकते हैं और जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो अपनी खुराक खुद बनाते हैं, तो क्या बन गए? ऑटोट्रॉफ। इसी तरह ये बैक्टीरिया जो होते हैं कुछ केमिकल से भी अपनी खुराक बना सकते हैं। ठीक है, केमिकल से भी अपनी खुराक बना सकते हैं और ऐसे बैक्टीरिया को हम कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहेंगे और अपनी खुराक खुद बनाएंगे। लिहाजा कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी ऑटोट्रॉफिक की कैटेगरी में आएंगे और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी ऑटोट्रॉफिक कैटेगरी में आएंगे। तो सबसे पहले आपको पता हो कि बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉफ या ऑटोट्रॉफ होते हैं। तो सबसे हम पहले स्टार्ट करते हैं हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, मोस्ट बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉफिक, यानी कि दुनिया में जो ज़्यादातर बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो मोस्ट लफ्ज़ लिखा है उसने, लिहाजा वो क्या हैं? हेट्रोट्रॉफ हैं। मोस्ट बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक बच्चों आपको पता है, खैर दोबारा देख लें कि हेट्रोट्रॉफिक हैं ज़्यादातर बैक्टीरिया। क्या मतलब है इसका? कि दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना सकते। कहाँ से? फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, सादा इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से ये अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना सकते, लिहाजा हेट्रोट्रॉफ। दे लिव एदर एज सेप्रोफाइट, ये या तो सेप्रोफाइट के तौर पर रहते हैं या एज ए पैरासाइट। सो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया कैन नॉट सिंथेसाइज, ये तारीफ क्या है इनकी? दीज आर द बैक्टीरिया which cannot synthesize their organic compound from simple inorganic material, कि सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड खुद नहीं बना सकते।
इनको हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया कहते हैं। सो दे लिव एदर एज सेप्रोफाइट और दे लिव एज ए पैरासाइट। सबसे पहले हम देखते हैं सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया जो मुर्दा चीज़ों से अपनी खुराक लेंगे। तो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया के तौर पर भी रहते हैं। अब ये क्या होते हैं? दीज बैक्टीरिया गेट देयर फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर। किससे? डेड। जब भी ये आ जाए ना, सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया भी आ सकता है, इसको सेप्रोट्रॉफिक भी कह सकते हैं, या इसको वो कहेगा डीकम्पोजर बैक्टीरिया। डीकम्पोजर, सेप्रोट्रॉफिक या सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया। These are the bacteria which get their food from dead organic matter। और इस डेड ऑर्गेनिक मैटर में मुर्दा चीज़ आती है, चाहे वो पौधा हो चाहे वो जानवर हो, डेड प्लांट या डेड एनिमल, उसको बोलते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर। सो सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया क्लियर कर लें अपनी खुराक डेड ऑर्गेनिक मैटर से हासिल करते हैं। अब थोड़ी ज़मीन की बात कर लेते हैं। सॉइल, अपर लेयर जो होती है अर्थ क्रस्ट की, उसको सॉइल कहते हैं। ऊपर वाली लेयर जो ज़मीन की होती है उसको सॉइल कहते हैं। सो सॉइल इज़ फुल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो हमारी ज़मीन है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से भरी पड़ी है, और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड किस शक्ल में मौजूद हैं? ह्यूमस की शक्ल में। किस शक्ल में? ह्यूमस की शक्ल में। ओके, सो आवर सॉइल इज़ फुल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमस। व्हाट इज़ ह्यूमस? ह्यूमस क्या है? अब देख लें। द मटेरियल रिजल्टिंग फ्रॉम द पार्शल डिके ऑफ द प्लांट एंड एनिमल, कि मुर्दा पौधा है, मुर्दा जानवर है, और उसकी अब जुज़वी तहलील हो रही है, जुज़वी तोड़ फोड़ हो रही है, पार्शल ब्रेक डाउन हो रही है, उससे जो चीज़ बनती है उसका नाम ह्यूमस होता है। क्या होता है? एक पौधा मरा पड़ा है, जानवर मरा पड़ा है, और वो टूट फूट का शिकार है, तो उस चीज़ को क्या कहते हैं? हम ह्यूमस कहते हैं। द मटेरियल, डेफिनेशन कर लें इसकी, द मटेरियल रिजल्टिंग फ्रॉम द पार्शल डीके ऑफ द प्लांट एंड एनिमल, कि ऐसा मादा जो जानवरों और पौधों की पार्शल डिकम्पोजिशन या ब्रेक डाउन से हासिल होता है उसको हम ह्यूमस कहते हैं। मैनी सॉइल इनहेबिटिंग बैक्टीरिया, बहुत सारे ज़मीन में रहने वाले, इनहेबिट का मतलब होता है ज़मीन में, इनहेबिट का मतलब होता है रहने वाले, कहाँ पे? ज़मीन में। मैनी सॉइल इनहेबिटिंग बैक्टीरिया हैव वेरी एक्सटेंसिव एंजाइम सिस्टम दैट ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ऑफ द ह्यूमस टू सिंपलर कंपाउंड, कि बहुत सारे बैक्टीरिया ज़मीन में रहते हैं, और वो बैक्टीरिया जो ज़मीन में रहते हैं उनके पास क्या होता है? वेरी एक्सटेंसिव एंजाइम सिस्टम, उनके पास बड़ा एंजाइम का सिस्टम होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा एंजाइम्स होते हैं। वो एंजाइम्स क्या करते हैं? ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ऑफ द ह्यूमस। ह्यूमस में मौजूद जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं वो एंजाइम उसको क्या करते हैं? तोड़ देते हैं टू सिंपलर कंपाउंड, और क्या बन जाते हैं? सादा कंपाउंड बन जाते हैं। फिर क्या करते हैं बैक्टीरिया? बैक्टीरिया कैन देन ऑब्जर्व एंड यूटिलाइज दीज सिंपलर सब्सटेंसेस एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। फिर बैक्टीरिया उन्हीं सादा चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, और ऑब्जर्व करने के बाद इस्तेमाल करते हैं। और खुराक खाने का मकसद क्या होता है? उससे एनर्जी करना, और एनर्जी से फिर क्या करना? अपनी स्ट्रक्चर को मेंटेन करना, अपने बच्चे पैदा करना यानी कि रिप्रोडक्शन करना, और उसके बाद अपने साइज़ को बढ़ाना यानी कि ग्रोथ करना। तो आपने क्या सीखा? ह्यूमस एक मटेरियल है जो कि प्लांट और एनिमल की पार्शियल डिके से हासिल होती है, कि बहुत सारे बैक्टीरिया ज़मीन में रहते हैं, और उन बैक्टीरिया के पास एक वेरी एक्सटेंसिव एंजाइम सिस्टम मौजूद होता है। वो वेरी एक्सटेंसिव एंजाइम सिस्टम क्या करता है? वो ह्यूमस में मौजूद कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को तोड़ देता है सादा कंपाउंड्स में। इस तरह फिर वो बैक्टीरिया सादा चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, और उससे एनर्जी हासिल करते हैं। अब चलते हैं दूसरा जो कैटेगरी है वो बैक्टीरिया जो अपनी खुराक नहीं बनाते, उसमें से जो दूसरी कैटेगरी है बैक्टीरिया की वो है पैरासाइटिक बैक्टीरिया। और पैरासाइटिक बैक्टीरिया अपने होस्ट से खुराक लेंगे और बदले में होस्ट को बीमार करेंगे। पैरासाइटिक बैक्टीरिया फॉर देयर न्यूट्रिशन आर फुल्ली डिपेंडेंट ऑन देयर होस्ट, कि जो पैरासाइटिक बैक्टीरिया होते हैं खुराक के लिए मुकम्मल तौर पर अपने होस्ट पर इन्हिसार करते हैं। सो जब भी कोई चीज़ आए
पैरासाइट तो साथ क्या आएगा होस्ट। सो पैरासाइटिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो न्यूट्रिशन के लिए, ग़िज़ाइयत के लिए, खुराक के लिए मुकम्मल तौर पर बच्चों किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, होस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं। आगे चलते हैं ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की तरफ। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की तरफ चलते हैं। इनके ये वो बैक्टीरिया होंगे जो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से पेचीदा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड खुद बनाते होंगे। ऐसे बैक्टीरिया को ऑटोट्रॉफिक कहते हैं और उसमें दो कैटेगरीज हैं, फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक। सो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, सम काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक। कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। तो ये देख लें, ज़्यादातर बैक्टीरिया हेटरोट्रॉफिक हैं। इधर मोस्ट यूज़ किया उसने कि मोस्ट बैक्टीरिया आर हेटरोट्रॉफिक, जबकि सम काइंड ऑफ बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक, यानी कि वो बैक्टीरिया जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं, यानी कि जो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं वो सम होते हैं, कुछ होते हैं, कम होते हैं। ऑटोट्रॉफिक है क्या मतलब, दे कैन सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं विच आर नेसेसरी फॉर देयर सर्वाइवल, यानी कि ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड उनके सर्वाइवल के लिए, उनकी ज़िंदगी के लिए, उनकी बका के लिए क्या होते हैं, ज़रूरी होते हैं। और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते किधर से हैं, फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। सो ऐसे बैक्टीरिया जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाएं और ऑर्गेनिक कंपाउंड सर्वाइवल के लिए क्या हों, ज़रूरी हों, ऐसे बैक्टीरिया को हम ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कहते हैं। और ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के दो ग्रुप्स हैं बेटा, एक है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, नाम से जाहिर है कि फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपनी खुराक खुद बनाएगा। दूसरा कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, कि ये केमिकल के ज़रिए अपनी खुराक खुद बनाएंगे। तो पहले पढ़ते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स को। These bacteria possess chlorophyll which differ from the chlorophyll of the green plant. Unlike most green plant which have their chlorophyll in the chloroplast, bacterial chlorophyll is dispersed in the cytoplasm। ठीक, तो अब आपने क्या कहा, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया पढ़ने लगे हो, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया पढ़ने लगे हो। ये वो बैक्टीरिया होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल होता है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए बेटा आपको पता है कि ग्रीन पिगमेंट का होना ज़रूरी होता है, जिसका नाम क्या होता है, क्लोरोफिल। सो दीज बैक्टीरिया पोजेस का मतलब होता है रखना, हैज़, हैव। दीज बैक्टीरिया पोजेस क्लोरोफिल विच डिफर फ्रॉम द क्लोरोफिल ऑफ द ग्रीन प्लांट, कि इन बैक्टीरिया के पास भी क्लोरोफिल है और बैक्टीरिया का क्लोरोफिल ग्रीन प्लांट के क्लोरोफिल से मुख्तलिफ होता है। क्यों, क्योंकि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो यूकेरियोट्स हैं और यूकेरियोट्स में मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेले होते हैं, और ग्रीन प्लांट का जो क्लोरोफिल होता है, ग्रीन प्लांट का जो क्लोरोफिल होता है वो कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। ग्रीन प्लांट का क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में होता है, जो कि एक डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेले है, जबकि बैक्टीरिया में मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेले नहीं होते। तो फिर बैक्टीरिया का जो क्लोरोफिल होगा वो कहाँ पे होगा, वो साइटोप्लाज्म में होगा। कहाँ होगा बेटा, साइटोप्लाज्म में होगा। ये क्लोरोफिल है और बैक्टीरिया का जो क्लोरोफिल होता है वो कहाँ पे मौजूद होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। जबकि पौधों का जो ये प्लांट सेल है, ये बैक्टीरिया का सेल है, ये बैक्टीरिया का सेल है, ये प्लांट का सेल है। और पौधों का जो क्लोरोफिल होता है वो किसके पास होता है, वो मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेले होते हैं, जिनको क्या कहा जाता है, जिनको कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट, उनके पास होता है। ठीक हो गया। तो इधर होता है ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है जो कि क्लोरोप्लास्ट के पास होता है। ये मैं जो ग्रीन बना रहा हूँ ये क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल, और ये ऑर्गेनेले, ओवरऑल ऑर्गेनेले क्या है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट ये ऑर्गेनेले है। जबकि तो आपने देखा कि पौधों का क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के पास है, जबकि बैक्टीरिया का जो क्लोरोफिल है वो साइटोप्लाज्म में है। ये आप देख लें कि these bacteria possess chlorophyll and this chlorophyll is different from the chlorophyll of the green plant. Unlike most green plant which have their chlorophyll in the chloroplast, green plant का chlorophyll क्लोरोप्लास्ट में होता है, जबकि बैक्टीरियल क्लोरोफिल इज डिस्पर्स्ड इन द साइटोप्लाज्म। बैक्टीरियल क्लोरोफिल इज डिस्पर्स्ड इन द साइटोप्लाज्म। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया यूटिलाइजेज हाइड्रोजन सल्फाइड। ये भी दूसरा फ़र्क आ जाता है पौधों और
बैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस में कि जो प्लांट होते हैं, प्लांट जो होते हैं ना प्लांट, वो हाइड्रोजन हासिल करने के लिए H2O इस्तेमाल करते हैं। याद रखिएगा बेटा, फोटोसिंथेसिस के लिए हाइड्रोजन चाहिए और पौधे हाइड्रोजन हासिल करने के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं, H2O का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब बैक्टीरिया के अंदर फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं आप, तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो हाइड्रोजन हासिल करने के लिए हाइड्रोजन सल्फाइड H2S का इस्तेमाल करते हैं इंस्टेड ऑफ वाटर, पानी की बजाय, एज ए हाइड्रोजन सोर्स एंड लाइबरेट सल्फर इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन। तो लिहाजा याद रखिएगा बेटा, 3 बातें याद रखनी है। कितनी? 3। कि बैक्टीरिया का क्लोरोफिल साइटोप्लाज्म में होता है, पौधों का क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में होता है। पौधे हाइड्रोजन के सोर्स के लिए वाटर इस्तेमाल करते हैं, जबकि बैक्टीरिया हाइड्रोजन के सोर्स के लिए हाइड्रोजन सल्फाइड इस्तेमाल करते हैं। जो पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन खारिज करते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान, जबकि ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये क्या खारिज करते हैं? सल्फर खारिज करते हैं। तो ये 3 पॉइंट का आपने फ़र्क करना है बेटा। मैं इधर आपको बता देता हूँ, ये देख लें, ये प्लांट और ये क्या है? बैक्टीरिया। और इन दोनों के अंदर कौन सा अमल हो रहा है? फोटोसिंथेसिस का, फोटोसिंथेसिस ये अमल हो रहा है। और इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क देख लें, 3 फ़र्क आप देख लें। कितने फ़र्क? 3 फ़र्क। पहला फ़र्क तो है क्लोरोफिल का, कि इनका जो क्लोरोफिल होता है, बैक्टीरिया का जो क्लोरोफिल होता है, ये कहाँ पे मौजूद होता है? डिस्पर्स होता है साइटोप्लाज्म में। ठीक हो गया। और यहाँ का जो क्लोरोफिल होता है वो कहाँ पे होता है बेटा? इनका जो क्लोरोफिल होता है ये होता है ऑर्गेनेले में। उस ऑर्गेनेले का नाम क्लोरोप्लास्ट है, जो कि प्लास्टिड की टाइप्स हैं। और उसके बाद ये हाइड्रोजन हासिल करने के लिए, हाइड्रोजन के सोर्स के लिए किसको इस्तेमाल करते हैं? H2S को इस्तेमाल करते हैं। जबकि पौधे हाइड्रोजन के सोर्स के लिए किसको इस्तेमाल करते हैं? वाटर को इस्तेमाल करते हैं। और ये अपनी फोटोसिंथेसिस में किसको लाइब्रेट करते हैं, खारिज करते हैं? सल्फर को। और ये किसको रिलीज़ करते हैं? ऑक्सीजन को। ठीक है, ये दोनों की फोटोसिंथेसिस में फ़र्क है, बैक्टीरिया और प्लांट। ओके, अब हम इक्वेशन देखते हैं बैक्टीरिया में जो फोटोसिंथेसिस होती है। पहले आप क्या लिखते थे? पौधों की जो फोटोसिंथेसिस है उसकी इक्वेशन भी आपको आनी चाहिए। इधर देख लेते हैं एक द इक्वेशन। अब पौधों की इक्वेशन सबसे पहले लिखते हैं। पौधों की आपको आती है कि CO2 आप लिखते थे, H2O लिखते थे आप, फिर यहाँ पे आप ग्लूकोज लिखते थे, C6H12O6 प्लस O2 बनाते थे आप। क्या बनाते थे? O2 प्लस H2O। तो ये वाटर इस्तेमाल हो रहा है और इधर क्या खारिज हो रही है? ऑक्सीजन। जबकि इधर जो चौथा पॉइंट बनेगा, इनकी जो इक्वेशन बनेगी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड तो दोनों पे साइड पे इस्तेमाल होती है, इधर भी और इधर भी। यहाँ पे अब H2S इस्तेमाल होगा। बैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है। और फिर लाइट वगैरह उधर भी होती है। ठीक है, लाइट इधर भी और क्लोरोफिल वगैरह इधर भी। ठीक है, सो ये लाइट हो गई और नीचे क्या हो गया? क्लोरोफिल हो गया। क्या क्या बनेगा? एक ग्लूकोज बनेगा, जिसको हम सिंपल करके लिख देते हैं CH2O(N). ग्लूकोज ही है। ठीक है, ग्लूकोज है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक हो गया, कार्बोहाइड्रेट है, CH2O(N). और प्लस क्या बना? प्लस बना H2O, वाटर भी बनता है बेटा। और सल्फर खारिज होती है। क्या खारिज होती है? सल्फर। यहाँ पे ऑक्सीजन। तो ये 4 फ़र्क आप कर लें। चलें जी, इक्वेशन देख लें। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2H2S लाइट क्लोरोफिल विल गिव अस CH2O(N), देन H2O, देन सल्फर। अब कौन से बैक्टीरिया हैं बेटा? कौन से बैक्टीरिया हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं? एक है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, एक है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और एक है पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ दोज बैक्टीरिया विच डू द प्रोसेस ऑफ photosynthesis. Now we come to the last one, which are chemosynthetic bacteria. As name is indicating, these bacteria obtain energy from the chemicals. तो देखते हैं इनको। These bacteria oxidize inorganic compound। ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करते हैं। ऑक्सीडाइज का मतलब क्या है? वो आपको ऑक्सीडेशन की तारीफें आती हैं, उसमें या तो ऑक्सीजन ऐड करते हैं या उधर से इलेक्ट्रॉन को, ऑक्सीजन को ऐड करना ऑक्सीडेशन,
इलेक्ट्रॉन को निकालना, हाइड्रोजन को निकालना, ऑक्सीडेशन। तो ये क्या करते हैं, दीज बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज, इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं, ठीक, हाइड्रोजन को निकाल देते हैं। दीज बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक कंपाउंड, कौन कौन से, अमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्राइट, सल्फर और फेरस आयन एंड ट्रैप एनर्जी दस रिलीज फॉर देयर सिंथेटिक रिएक्शंस। इसका मतलब क्या है, अमोनिया NH3 से शो करते हैं अमोनिया को, और उसके बाद नाइट्रेट NO3 -1, नाइट्राइट NO2 -1, देन सल्फर सिंपल ऐसे लिखते हैं, और फेरस आयन जो होता है Fe+2 होता है, फेरिक Fe+3, जबकि फेरस आयन Fe+2, सल्फर, नाइट्राइट, नाइट्रेट, अमोनिया, ये कौन से कंपाउंड हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, इन्हीं इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करते हैं। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो इन इनऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं। क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं, और जब इनकी ऑक्सीडेशन होती है तो एनर्जी निकलती है। क्या निकलती है, एनर्जी, और यही बैक्टीरिया फिर आके इसी एनर्जी को ट्रैप करेंगे, पकड़ेंगे, और उस एनर्जी से जो भी उनको काम चाहिए होगा उस एनर्जी से वो काम लेंगे। इसकी मिसाल क्या है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो कि अमोनिया को और बाकी चीज़ों को किस में तब्दील करते हैं, नाइट्राइट में और नाइट्रेट में। ये नाइट्रेट है और ये नाइट्राइट है, और ऐसे बैक्टीरिया जो नाइट्रेट बनाएं या क्या बनाएं, नाइट्राइट बनाएं, तो उनको बोलें नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ये उन बैक्टीरिया की, और अमोनीफाइंग बैक्टीरिया भी इसमें आ जाते हैं। खैर, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया किसकी मिसाल है, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया की। और कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करते हैं, और जब इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऑक्सीडाइज होते हैं तो एनर्जी निकलती है। इसी एनर्जी को ये बैक्टीरिया पकड़ लेते हैं, और इसी एनर्जी से फिर अपनी ग्रोथ कराते हैं, मेंटेनेंस कराते हैं, और अपनी रिप्रोडक्शन कराते हैं। सो आज आपने वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक देखा, द न्यूट्रिशन ऑफ द बैक्टीरिया। अल्लाह हाफिज़।